राजद हमको टिकट देगी तो मुझे यह दावा है कि उनसे परसेंटेज वोट प्रतिशत मुझे हमारे समाज के लोग ज़्यादा देंगे, अन्य वर्ग के भी लोग देंगे। एनडीए का वोट जो वोट बैंक है उसमें से हमारे लोग खुलकर हमारे साथ रहेंगे। यह मेरी पूरी दावेदारी है। लालू प्रसाद यादव जी जो पिछड़े वंचितों को जो आगे बढ़ने के लिए जो कदम उठाया था और हमारे तेजस्वी जी उसे और आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोगों को सब कोई को सहयोग करना चाहिए। हम बिल्कुल लालू जी और तेजस्वी जी के साथ हैं। आप सभी मीडिया प्रभारी को मेरे तरफ से और अमनौर के जनता के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना है। आज अमनौर विधानसभा में प्रेस वार्ता जो रखी गई है उसमें सबसे पहले यह बात है कि आगे विधानसभा चुनाव होनी है 2025 में। चुनाव में इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है और जनता यह चाहती है कि कोई नौजवान चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री बने। आप सभी देख रहे हैं कि जो कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे राजद के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। अति पिछड़ा की मीटिंग हो रही है। काफ़ी संख्या में लोगों बड़े तादाद में जुटान हो रही है। पासी समाज का महाजुटान हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने आया। मैं जदयू का समता पार्टी का फाउंडर में रहा हूँ। पार्टी का नामकरण बाद में जदयू हुआ। नीतीश जी 2005 में मुख्यमंत्री बने। मुझे बड़े बड़े दायित्व दिए गए। मुझे गया का प्रभारी बनाया गया। गया के प्रभारी के बाद सिवान का प्रभारी बनाया गया। सिवान के बाद मुजफ्फरपुर का प्रभारी बनाया गया। फिर मुजफ्फरपुर से सिवान का प्रभारी बनाया गया। फिर लोकसभा चुनाव के समय मुझे गोपालगंज का प्रभारी बनाया गया। छपरा संसदीय क्षेत्र से आदरणीय लालू प्रसाद जी की बिटिया रोहिणी आचार्य चुनाव को लड़ने की तैयारी चल रही थी। लालू जी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। मैं गया। लालू जी से बहुत देर तक बात हुई। लालू जी ने कहा कि रोहिणी को चुनाव जिताइए नंदकिशोर भाई। मैंने कहा कि अब भाई नहीं कहिए, अब तो गार्जियन हैं हमारे। साथ में राबड़ी देवी भी थी। सब तरह की बातें हम लोगों को हुई और उनके विचार से, समाजवादी विचारधारा से मैं पहले से भी प्रेरित रहा हूं और उनके विचार से मैं प्रभावित होकर रोहिणी आचार्य को छपरा लोकसभा से जिताने के लिए निर्णय लिया और काम करना क्षेत्र में शुरू किया। मैं पिछड़ा अति पिछड़ा के दरवाजे पर जाकर घूम कर समाजवादी विचारधारा, लालू जी के जो पिछड़ों को आगे बढ़ने के लिए जो काम किए गए, जो उन्होंने बल दिया पिछड़ा अति पिछड़ा को, इस सब बातों को मैं घूम कर बताना शुरू किया। यह बात पार्टी जेडीयू को पता चला। वीडियो वायरल लोगों ने किया। पार्टी ने मुझे निकाल दिया। मुझे उसे निकालने का कोई मोह नहीं, चूँकि मैं लालू जी के विचारधारा से प्रेरित हो गया था और मैं निर्णय ले लिया था कि इस बार रोहिणी बहन को लोकसभा में हम लोगों को भेजना है। खैर, समय परिस्थिति जो भी रहा, बहुत थोड़े मोड़े से हम लोग चुनाव हार गए। जिम्मेदारी परबल नहीं होती है। परबल होता है पार्टी का काम करना, मजबूती से पार्टी का काम करना। पार्टी में जब मजबूती से काम करेंगे तो नेताओं की नज़र रहती है
और नेता हमारे तेजस्वी जी मुआयना कर रहे हैं कि किन लोगों से अमनौर विधानसभा का सीट निकलेगा। और अमनौर विधानसभा की जहाँ तक बात है, अमनौर विधानसभा का चुनाव थोड़ा टफ है। इस सच्चाई से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि एनडीए का यहाँ बहुत वोट है, और परिस्थिति है कि जब तक एनडीए के वोट में से मारी नहीं होगी तब तक राजद की जीत यहाँ से नहीं होगी। यही कारण है, और मैं लगा हुआ हूँ कि मुझसे ज़्यादा अमनौर विधानसभा में कोई नहीं जानता होगा कि किस बंधु का यह घर है और उनका कहाँ घर है, उनका दरवाज़ा का मुंह किस तरफ है, यह मैं ही जानता हूँ। मुझसे घूमने वाला लगता है कि संजोग से कोई होगा।